अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज का ख़त लिखने में कुछ दोस्तों को बहुत मुश्किल पेश आती है। अगर हम आपको बता दें कि आपके लिए एक ऐसा ख़त तैयार कर दें, एक ऐसा जर्मन लैंग्वेज में ब्रीफ तैयार कर दें कि आपको कोई भी ख़त आ जाए, कोई भी ख़त आ जाए, तो आपका ये 70-80% बल्कि मैं 90% कहूँगा, ख़त अगर आपका तैयार हो है तो कैसा मौज नहीं लग जाएगी। क्या ख्याल है यार? बंदा पूछे यार, अगर फर्ज करें आपने किसी को दावत देनी है, मुख्तलिफ तरह के ब्रीफ आते हैं ना। आपने किसी को दावत देनी है, दावत रिजेक्ट करनी है, आपने आपका हाइसुन खराब हो गया है आपने कोई शिकायती खत लिखना है, विशवेडे ब्रीफ लिखना है, आपने किसी होटल में स्टे किया है ना, और वहां पे आपकी सर्विस अच्छी नहीं थी, उसको शिकायत करनी है आपने है, या इसके अलावा दुनिया जहान का कोई खत आ जाए कि नहीं, दुनिया जहान का कोई खत अगर आपको आ जाए तो और आपको एक ऐसा पैटर्न आपको बता दिया जाए कि भाई आप ये 70-80% यानी कि 60-70 लफज का मतलब है कि बल्कि 60-70 टोटल आपने 100 लफज लिखने होते हैं। सिर्फ आपने कितने? सिर्फ 100 लफज, 100 अल्फाज का, 100 अल्फाज का आपने एक खत लिखना होता है, बेआइंस में या आसवाई में भी। ठीक है, अब उसने करना क्या चीज़ है? करनी ये चीज़ है आपने कि मैंने जिस तरह बताया कि कोई भी खत आ जाए, नौकरी आप ये भी आता है ना, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने अखबार में इश्तिहार पढ़ा है, नौकरी के लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो आप मतलब कि लिखें। ठीक है, अच्छा आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप अच्छी और इजी जर्मन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले करें, ताकि आने वाले हर तरह के इंपॉर्टेंट लेसन्स भी और जो टिप्स हैं, जो ह्यूरन, लेजन, शप्रेशन, श्राइबन के लिए तमाम आपको मिलते हैं। आज तो श्राइबन का मसला तो हमने आपको हल कर देना है इंशाल्लाह 100%। मैं आपको बताऊंगा, मुझे पाक से ये जब ये ब्रीफ के मैंने तैयार किया है ना, मुझे पाकिस्तान से भी लोगों के फ़ोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं मुझे, जर्मनी से मुझे उन्होंने बताया है कि जी हमने आपका ये ब्रीफ देखा है और लोग चेक भी किया है, और हमने मतलब कि और हर ब्रीफ के लिए वो फिट बैठता है ये ब्रीफ आपका। ठीक है, चाहे वो फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरह से। क्या ख्याल है? मैं अभी बताता हूँ करना क्या आपने, सुनिएगा। देखिए मेरे पास आप तवज्जो से सुनिएगा। आपका देखिए अगर आप ब्रीफ में पास है ना, देखिए अगर आप शिप्रेशन में तो पास बंदे हर होने ही होने आपने, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, टेल्क का दे रहे हैं, गोइटे का दे रहे हैं, डेटा सब, अगर शिप्रेशन में तो आपने हर सूरत में पास होना ही होना है। उसके अलावा आप कहते हैं या ब्रीफ में पास हो जाए या ह्यूरन लेजर में पास हो जाए, दोनों में से किसी एक में पास हो जाए। चले ह्यूरन लेजर में बंदा फेल भी हो जाए, खुदा ना खास्ता, ठीक है, आप ब्रीफ में तो पास हो जाएंगे ना इंशाल्लाह। है ब्रीफ में जब आप पास हो जाएंगे आपका बेएंस पक्का है, आपका बेएंस पक्का है भाईजान कि नहीं? पक्का है बेएंस। मैं बताता हूं करना क्या सीन, देखें। हमने एक कुछ दिन पहले एक ब्रीफ तैयार किया है, उसकी मैंने प्ले लिस्ट में डाल दी है। उसकी उस में से प्ले लिस्ट में सिर्फ एक ही लेसन पड़ा हुआ है, बाकी दूसरी प्ले लिस्ट है, जैसे हमारे जो बेएंस का कोर्स चल रहा है उसकी अलग से प्ले लिस्ट है। क्या ख्याल है? लेकिन ये जो मैंने खत का है उसमें मैंने वो कोई इसके साथ लेसन ऐड नहीं किया, सिर्फ उस प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको लिखा होगा बे एंड ब्रीफ टिप्स, वो आप ले लें। उसमें खत अब बताता हूँ आपने लिखना कैसे है, सुनिए देखिएगा। आपने कोई भी खत लिखना होता है तो खत के शुरू में आपने किसी का, हर जो भी लिखना होता है आपने किसी का हेलो हाय करना होता है, हाल चाल पूछना होता है ना, ऐसा ही है। और उसमें वो इतनी लाइनें 2 से 3 लाइनें कम से कम लिखी गई हैं, और जो मैंने बताया हर ब्रीफ के लिए लिखी जाएंगी। सही है। उसके बाद फिर दूसरी लाइन जो उसमें लिखी गई है कि आपके खत लिखने की वजह आपने बतानी है। ठीक है, ओके, वो कोई भी खत आ जाए वजह आपने वही लिखनी है, बतानी जो मैंने 2-3 लाइन लिखी हैं। ठीक है जी, अच्छा ओके। उसके बाद अब जो आपने 4 पॉइंट लिखने वो भी बताता हूं कैसे लिखने हैं आपने, उसके लिए भी मैंने हेल्पलाइन आपको दी हुई है। सही है, सुनिएगा जरा उसी ब्रीफ में जब आप जाएंगे देखेंगे जाके। अच्छा, करना ये सीन है आपने कि अच्छा अब ये 2 लाइनें लिख ली आपने। सबसे पहले जो ठीक है, खत आपको मैंने बताया मेरी जो प्ले लिस्ट है वहां से आपको मिल जाएगा, वहां पे चले जाए। प्ले लिस्ट में आपको पता है, आपको किसी अगर नहीं पता तो किसी से पूछ लें प्ले लिस्ट पे कैसे जाते हैं। प्ले लिस्ट में पहला जो आपको पहले नंबर पे नजर आ जाएगा आपको खत, वहां से देख लें। ठीक है, पहली आपकी 4-5 लाइनें होगी। सबसे पहले आपने हालचाल जो पूछना है उसकी लाइनें, ठीक है, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से बताया गया उसमें। ठीक हो गया, नंबर 1। फिर आपने खत लिखने की वजह बतानी है, उसमें भी वही लाइनें आपने लिखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने जब ब्रीफ एंड करना है, अब देखिए कोई भी खत अगर आपको कोई भी जर्मन जुबान का खत आपको आ गया ना, आपने एंड पे किसी को उसका शुक्रिया अदा करना होता है। ठीक है जी, आपका शुक्रिया, आपकी कोशिशों का शुक्रिया, समझा रही बात आपको, या आप अगर अगर आप मुझे जल्दी जवाब दे देंगे तो उस पर मुझे बड़ी खुशी होगी, इस तरह के जुमले जो है वो लिखे जाते हैं।
और वो जुमले मैं बता रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुली तरीके से वो लिखे गए हैं, वो भी कम से कम 3 लाइनें हैं, 2 से 3 लाइनें हैं, ठीक है। कोई भी खत आ जाए, बिलीव मी, मैं आपको डियर ब्रदर सिस्टर्स, आप पढ़ लें, किसी से पढ़वा लें, ठीक है, आप उसको जाके देखिएगा, है तो आपका ब्रीफ वो लाइनें आपने लिख देनी है, मतलब एंडिंग लाइनें, यानी ठीक है। अच्छा, अब आपका आ गया मसला, जो आपने 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। आपको जर्मन लैंग्वेज में कोई भी खत आता है तो 4 पॉइंट दिए होते हैं जो कि आपने लिखने होते हैं, 4 पॉइंट लिखने होते हैं ना आपने। अच्छा, अब उसमें भी मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि जब आपने पहला पॉइंट लिखना है तो वो जो पहले पॉइंट के लिए आपने वो लाइन जो मैंने दी हुई है वो लिख के उसके बाद आपने पहला पॉइंट जो भी दिया वो एक आधी लाइन में लिख देना है। फिर दूसरा पॉइंट वो उसके लिए वही लाइन इस्तेमाल करनी है आपने, वहां पे स्वाइटर, एस्टर की जगह पे स्वाइटर आ जाएगा, द्रीटर आ जाएगा, फिल्टर आ जाएगा। मैंने बताया ना, जब आप खाते में जाकर वॉच करेंगे ना, प्लेलिस्ट में जाके, वो जो 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं उसमें वो जो हेल्पलाइन आपने कैसे यूज करनी है वो भी आपको मदद देगी कि आप पता चल जाएगा आपने कैसे लिखनी है। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, तो इसलिए आपका जो ब्रीफ है ना वो तो अल्लाह के फजल से तैयार पड़ा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? सही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ब्रीफ लिखने का मसला, वो ये कहते हैं जी, हमें स्टूडेंट्स बात करते हैं भाई हम प्रिपरेशन में पास हो जाते हैं, हमेशा पास हो जाते हैं, आ जाके फंसते हैं इसमें ब्रीफ में, हैं ह्यूरन लेजर में कहते हैं मुश्किल होता है, चले रह भी गए तो आसवाए भी ह्यूरन लेजर में आ जाए ना तो कोई मसला नहीं है, इगाल मामला चल जाता है। लेकिन ब्रीफ में तो कम से कम पास होना पड़ेगा ना हमें, कि नहीं होना पड़ेगा? यस, होना पड़ेगा हमें भी एंड्स में ब्रीफ में पास। तो मैं ये आपको बात बताता हूँ, गारंटी देता हूँ डियर ब्रदर सिस्टर्स, इसके ऊपर आप मुझे कमेंट भी आप करिएगा, आप पढ़ें, किसी से पढ़वाएं कि भाई ये खत, ये वाला जो 60-70 लफ्ज़ के लिखे गए हैं, क्या अगर कोई भी खत आ जाए तो क्या ये जुमले हम शुरू में, दरमियान में, एंड पे ये लिखे तो हमारा ब्रीफ मुकम्मल हो जाएगा। और 4 पॉइंट मैंने देखे, अब मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि जी अब हमें वो 4 पॉइंट भी बता दें कैसे लिखने हैं। जी भाई, अब हमें क्या पता कि आपको कौन सा खत आना है, क्या ख्याल है? लेकिन वो हेल्पलाइन आपको दे दी है, वो हेल्पलाइन लाइन आपको बता दी गई है कि भाई कोई भी खत आ जाए ब्रदर सिस्टर जी, भाजी ये हेल्पलाइन लिखो तो नाल वो पॉइंट लिख दो जरा, तुम लिखना है पहला, दूजा, तीजा, चौथा। की ख्याल है? गल नहीं मुक गई भाजी, गल नहीं मुक गई? की ख्याल है? ब्रीफ तैयार है ਤੁਹਾਡਾ? यकीन करें, आप दुआएं देंगे मुझे इंशाल्लाह ताला, आप मुझे दुआएं देंगे यार कि ये खत बंदे ने हमें तैयार कर दिया है जो हमारा इतने देर से मसला चल रहा था, ठीक है, तो देन एवरीथिंग विल बी फाइन। क्या ख्याल है? तो बाकी इंशाल्लाह मैंने पिछले दिनों में एक्सप्रेशन जो है, जो स्पीकिंग है उसके भी मैंने टिप्स दिए थे, लेकिन वो मैं प्ले लिस्ट में नहीं डाल सका। मैं दोबारा इंशाल्लाह ताला उस लिख के आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेशन में आपने भी 4 लफ्ज बताऊंगा सिर्फ आपको, यकीन करें अल्लाह जानता है 4 लफ्ज, ठीक है, 4 लफ्ज आपको बताऊंगा, वो आपने स्पीकिंग में यूज करने हैं। आप सवाल करें, जवाब दें, वो 4 लफ्ज आपने यूज करने, आपका हर जुमला सही बनेगा। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, उसके भी आपको परफेक्ट टिप दूंगा। माइंड से प्लान करना स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, जिसमें ट्रायल ड्राई में पार्टनर या पार्टनर नहीं होता है ना आपके सामने, दोनों ने मिलकर किसी सिचुएशन को प्लान करना होता है। भाई ये सिचुएशन है, फर्ज करें कि आपका हम साहब बीमार हो गया है, आपका हम साहब बीमार हो गया है कि भाई अब उसकी तीमारदारी करनी है, हाल चाल पूछना है, उसके एनकॉफन वगैरह करनी है। तो मैं इस तरह के कोई भी टॉपिक आ जाए, यकीन करें इतनी जबरदस्त टिप्स आपको देंगे इंशाल्लाह ताला, मैं कहता हूँ अन्नी पे आ जाएगी, अन्नी, ठीक है। 4 पॉइंट, 4 लफ्ज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, लिख के बताऊंगा। पिछली दफा मैंने दिए थे लेकिन मैं वो उसके साथ लिख नहीं सका था, जुबानी बताया था मैंने, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसके टिप्स भी देंगे, उसको भी प्ले लिस्ट में डालेंगे और आपको कहेंगे भाई ये 4 लफ्ज याद कर लें और आपको शिप्रेशन का ट्रायल दराए गेमाइंस मेट्रोस प्लानर को भी आप कर जाएंगे, ठीक है, कर जाएंगे, कर जाएंगे, कर जाएंगे, ठीक हो गया इंशाल्लाह। ओके, अब क्या होगा, दूसरी बात ब्रीफ हो गया, शिप्रेशन का ट्रायल दराए भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, सही है। तो एवरीथिंग इज फाइन, आपका बेयांश बड़े आराम से हो जाएगा शाफल इंशाल्लाह ताला। क्या ख्याल है? परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ओके, आपके लिए प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी हुई है, B1 की जर्मन कोर्स का 66 लेसन अपलोड हो चुके हैं, 66 लेसन जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 67 जो लेसन नंबर अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। आई होप कि शाम तक, रात तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। उसमें A1 से लेके A2 B1 तक के तमाम लेसन आपको सिखाए जा रहे हैं। आप उसको भी वॉच करके अच्छी जर्मन सीख सकते हैं और जल्दी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, बगैर कोई रुपया लगाए आप जर्मन सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है? जस्ट एवरीथिंग इज फाइन। तो और कोई बात अगर मेरे लायक की खिदमत मेरे लायक की खिदमत हुई तो बताइएगा, ठीक है। खिदमत तो आपकी वजह से बड़ी कर दी हमने विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप हमारी भी खिदमत कर दिया करें छोटी सी यार, सब्सक्राइब कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें वीडियो को, है किसी और का फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा उसका भी, वो है जिसको अगर नहीं जर्मन आ रही वो भी सीख लेगा, है। इतना तो हमारी भी थोड़ी सी फेवर किया करें, लाइक किया करें वीडियो को, कि नहीं?
हाँ ठीक है, चलें, खुश रहिए, बात रहिए। इंशाल्लाह जल्दी फिर नए लेसन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।